नहीं पुलिस लेकिन वो कस्टडी का क्लेम जो आया था वो थाने ने रोल बैक कर लिया। उन्होंने कहा हमने तो ये बोला ही नहीं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि दोनों पुलिस रास्ते में है, क्योंकि सिंध की पुलिस अलग है, वो अलग है, इन्होंने उनसे ही पूछना है। वो आगे से क्लेम नहीं कर रहे कि अभी तक बच्ची मिली है या नहीं। ठीक है, अगर कुछ भी अपडेट्स आती है मैं आपको बता दूँगा। कुछ भी नहीं सर, कोई रास्ता नहीं है, किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। वो आई थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और उन्होंने भी कहा कि ये अभी तक कंफर्म नहीं है। जब तक कंफर्म नहीं हो सकता इसे बोला नहीं जा सकता। ठीक है मेहदी साहब, ये बताइएगा जिस तरह के वाक़या हुए तो पेरेंट्स को तो सबसे पहले फैमिली इन्वॉल्व करती है, मीडिया में खबर चल रही है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि लाज में है। मैं बाई गार्ड, मुझे मीडिया से पता चला था। मैंने उसके बाद एसएसपी साहब से कॉल की, उन्होंने वो शायद मसरूफ़ थे, कॉल नहीं उठा सके। फिर मुझे एआईजी साहब की कॉल आई थी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार इसमें कोई सदाकत है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनसे पूछा तो कहते मैं कंफर्म करता हूँ। वो करने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि निकाहनामे की पेचीदगी की वजह से ये पुलिस जो है ड्रामा कर रही है और उन्हें बाजियाब कर लिया और निकाहनामे की पेचीदगी? देखिए मैं किसी पे फिलहाल वो नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक ये बच्ची मिली नहीं है। क्या अपील करेंगे इदारों से? देखिए मैं ऑलरेडी सबसे अपील कर चुका हूँ कि जो भी है मुझे तो मेरी बच्ची सामने चाहिए बस। बेटी से क्या कहेंगे अगर वो सुन रही है आपकी बात? अगर मेरी बेटी कहीं सुन रही है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आ जाए मेरे पास। अच्छा हजरत, ये बताइएगा कि वज़ीर आला सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह, वो स्टेट के सरबराह हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बच्ची मिल गई है और आप अभी तक लाइल में इससे? देखिए एविडेंस अभी तक उनके पास भी नहीं है। बस मैं यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप सबके यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप पूरी मीडिया की बहुत सपोर्ट है हमारे साथ, जिसकी वजह से हम बहुत पॉजिटिव हैं। और हमें यकीन है कि आप सब मेहनत कर रहे हैं, इदारे मेहनत कर रहे हैं और मीडिया हमारे साथ है, और उसके अलावा लोगों की, पूरी कौम की दुआएं हमारे साथ है। कुछ इन्फॉर्मेशन है और मैडम शैला रज़ा साहिबा भी आई हैं, उन्होंने भी हमें अच्छी उम्मीद दी है और उन्होंने कहा अभी हम वो 100% श्योर नहीं है। ठीक है, एक अंडर एज बच्चे का मामला है। बच्ची 13 ईयर्स है, अभी 14 ईयर्स की नहीं हुई है, ये अंडर एज है। ठीक है, तो इसमें आप सब सारी सिचुएशन को समझ सकते हैं। जो भी मामला होगा इंशाल्लाह कुछ देर बाद, कुछ लम्हों के बाद, जैसे ही हमारे पास 100% इन्फॉर्मेशन आती है हम सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपने हमारा शुरू दिन से साथ दिया है। हमारे साथ खड़े हैं और आप इसकी सारे मामले के लिए नहीं, पर्सनली हमारा बच्ची से तो कोई अभी रास्ता नहीं। इनको कुछ इन्फॉर्मेशन आई है एसएचओ लेवल पे और कह रहे हैं इंशाल्लाह उसको वो कंफर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही वो अच्छे लेवल पे आईजी डीआईजी लेवल पे कंफर्म होती है और डायरेक्टली उनके पास 100% उनके पास जो मतलब होती है डेटा आ जाता है, तो वो फिर उसके बाद वो शेयर हो जाएगा। तो ऑफकोर्स हमारे अभी तक नहीं हुआ कुछ, अभी तक हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं, निकाहनामा वाली ऐसी कोई बात बीच में अभी तक तो नहीं आई, क्योंकि बच्ची तो वैसे ही अंडर एज है, वो 13 ईयर्स है, तो निकाह तक का कोई चक्कर बनता ही नहीं है ना। रहते लाहौर में आपके? नहीं, हमारे ऐसा कोई नहीं। वो ये बच्ची नहीं है, वो दूसरी कोई बच्ची है, वो इस बच्ची के मामला नहीं है। इनका तो बेफाम खुद मैडम को दिखाया और मैडम देख के शॉक्ड हुई है कि ये बच्ची तो अभी 14 साल की भी नहीं है। तो कोई बात कराई बेटी से किसी ने? अभी तक कोई बात नहीं, तो तस्वीर वगैरह भी नहीं, अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं। आपसे रब्ता किया? अभी जस्ट वर्बली आके मैडम आई हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम के आने का। हमें बहुत मुतमईन है। माँ बाप परेशान हैं। अब देखें, माँ बाप तो जब तक बच्ची को देख नहीं लेते तो उनके जान में जान नहीं है। उनके तो रोटी भी हलक से नहीं गुजर रही, उनकी हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बेचारे ना सो रहे हैं ना मतलब खा रहे हैं। तो बच्ची का मामला है वो तो नहीं है न। अब देखें, वो ये कह रहे हैं हो सकता है बाय फोर्स लेके गए। अच्छा। मतलब बाय फोर्स ये कि वर्गला के चलें, कुछ ऐसे मतलब कि ग्रुप चल रहे हैं यहाँ पर, काम कर रहे हैं। ठीक है, गैंग्स काम कर रही हैं। वो क्या करते हैं कि वो अंडर बच्चों को जो ना टारगेट करते हैं। तो देखें, आप जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके साथ सबसे पहले हम शेयर करेंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ऐसा घर में से कोई नहीं किया, घर में से कोई भी नहीं किया। हमें देखें, अभी तो हमें तो मैडम की वजह से ये बात पता चली है कि कोई हमारे लिए प्रोग्रेस जो हुई है वो कोई पॉजिटिवली कोई कहीं हुआ है, तो कि हाँ कह रहे हैं कि अभी हम कंफर्म करें, अभी कंफर्म नहीं है। ये गलत है सर, ये फेक न्यूज़ है, सारी सब फेक न्यूज़ चल रही है इस वक्त। सर ये फेक है न्यूज़, अभी तक हम तक ऐसी कोई चीज़ देखें। अगर पीएम हाउस इस बात में डायरेक्टली वो कह रहे हैं आपको, जो उन्होंने मैडम को भेजा है, वो उन्होंने हमें ऐसी कोई बात नहीं की, तो फिर
अभी वो ये कह के गए हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आई है और बच्चे के मिलने की, बाजियाब होने की, रिकवरी के लिए तो वो काम कर रहे हैं, वो SHO लेवल पे कहीं है और वो देख रहे हैं। तो जैसे ही हमें 100% कंफर्म हो जाता है तो हम आपसे जो है सबसे पहले, जाहिर सी बात है वो चाह रहे हैं कि माँ बाप को बच्ची से मिलाएंगे। तो जैसे ही ऐसा कुछ आता है तो इंशाल्लाह ज़रा हम सब आपसे जो ना क्या नाम है कांटेक्ट करेंगे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे पूरे पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी गली मोहल्ले, हमारे पड़ोसी, ठीक है, और जो भी हैं यहाँ पर हमारे साथ, वो सब पॉजिटिव, बहुत फ्रेंडली भाइयों। मैं मामू दुआ का, मैं सैयद ज़ीशान काज़मी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमें क्वेश्चन तो सबसे नहीं ले सकता है। मुझे भी एडिशनल IG साहब की कॉल आई थी। उन्होंने मुझे पूछा कि ये जो न्यूज़ TV पे चल रही है जिसमें एक थाने की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि बच्ची हमारे पास मौजूद है। एडिशनल IG साहब ने पूछा कि आपके पास इसकी कोई अपडेट है, तो मैंने कहा सर मुझे अपडेट तो आपने देनी है। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई अपडेट नहीं है और ये अथेंटिक न्यूज़ नहीं है। उन्होंने उसके बाद पंजाब के IG साहब से पूछा तो पंजाब के IG साहब भी इसे क्लेम नहीं कर रहे, ठीक है। अभी तो उसी चैनल पे वो जो SHO की वो चल रही थी कि जो ये क्लेम कर रहे थे कि थाने में मौजूद है, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास बच्चा नहीं है, ठीक है। एक निकाहनामा की कापी सिर्फ TV पे चल रही है, उस पर फ़ोटो मेरी बच्ची की है, उस पर एज 18 लिखी हुई है। मेरी बच्ची 4 दिन बाद 14 साल की होगी। मेरी शादी हुई थी 2005 में, ठीक है। तो ये अगर ये इंसिडेंट ऐसा होता भी है तो वो निकाहनामा तो वैसे ही उसके अंदर फेक डिटेल्स हैं। अब ये भी नहीं पता कि वो वैसे ही फेक स्टोरी बनाई गई है या कुछ भी नहीं। अभी सर कुछ भी नहीं है, सब न्यू फेक न्यूज़ चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे पास खड़े हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। कोई पुलिस के पास अभी तक कोई क्लेम नहीं है।